हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। रेलवे में एक और गुड न्यूज आ गई है क्योंकि आपने सुना होगा एक बिग अनाउंसमेंट आने वाला है 10 साल में 7 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट रेलवे में। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि ये पैसा रेलवे के किस सेगमेंट में लगेगा, तभी तो उस सेगमेंट के स्टॉक में आप खुद के बॉस बनकर पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हो। बट उससे पहले समझना यह जरूरी है कि सरकार का क्या प्लान है, कब तक टारगेट को पूरा करेगी, किस तरीके से करेगी, तभी स्टॉक के ग्रोथ को समझ पाएंगे। और अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और स्टॉक डाउन भी हुआ है तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है प्रोजेक्ट कैसे कैसे चलेगा। सिर्फ स्टॉक का नाम सुनकर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि समझें, जानें, सीखें और तब खुद का बॉस बनकर डिसीजन लें। बट उससे पहले बता दूं कि लास्ट टाइम भी रेलवे पर वीडियो बनाई थी, उसमें पूरे ओवरऑल बजट एलोकेशन को लेकर बात हुई थी। रेलवे का फाइनेंशियल बजट कितना था, फाइनेंशियल में और क्या प्लान है, राइट ना, कहाँ कहाँ रेलवे कितना एक्सपेंड कर रही है और कितना करेगी। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आई होप आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसको आप समझ लीजिए पार्ट 1 और इसको समझ लीजिए पार्ट 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ मेजर रीजन पे देखें कि सरकार का इतना एक्शन, तो उसमें मेरे को एक चीज़ लगता है, ट्विटर वगैरह हैंडल, सोशल मीडिया क्या हो गया है आज के डेट में, बहुत ही बवाल काट चीज़ हो गई है। जहाँ पर काफ़ी लोगों ने इंडियन रेलवे को टैग किया, अपनी स्टोरी शेयर की, स्लीपर में जा रहे हैं, बिना टिकट वाले जा रहे हैं, एसी कोच में लोग चढ़ गए हैं, कई सारे मेजर कंसर्न को लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। और रेलवे चाह रही है कि नहीं भैया, प्रॉब्लम को दूर हो, बेहतर से बेहतर रेलवे सर्विस दी जा सके लोगों को, क्योंकि सच में समस्या बढ़ रही है। अगर हम डेटा को देखते हैं, पैसेंजर डेटा को, तो कोविड के बाद से नंबर ऑफ पैसेंजर बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडियन रेलवे 10,754 डेली ट्रेन ट्रिप करती है और अराउंड 700 करोड़ पैसेंजर को एनुअली कैरी करती है, और 2030 तक ये नंबर हो जाएगा 1000 करोड़ का। अब ऐसे में गवर्नमेंट को न्यू कोचेस तो लाने पड़ेंगे, न्यू लाइन तो लानी पड़ेगी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया फाइनेंशियल ईयर के बीच में। इसके अलावा रेलवे का जो प्लान है नए वंदे भारत अगले कुछ साल में लाने का, उसके लिए बेटर ट्रैक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें स्पीड एक फैक्टर होगा जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। साथ ही गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रही है, बेहतर कोच, बेहतर व्यवस्था। तो नई ट्रेन आ रही है ना, वंदे भारत लॉन्च कर रही है ना, आपने सफ़र किया है कि नहीं किया है, कैसी लगी ट्रेन, जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि ये तो मेक इन इंडिया है, इंडिया में बन रहा है ना, तो जल्दी से बताइए। और रेलवे का कौन सा शेयर आपको पसंद है वो भी बताइए, देखता हूँ कि जब मैं लास्ट में बताऊंगा तो मैच करता है या नहीं करता है। आईपीओ की बारीक से बारीक जानकारी के लिए और सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलेगी। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने फ्राइट मूवमेंट पे भी एक मेजर फोकस किया है। जो फ्राइट मूवमेंट अभी 1500 मिलियन टन का है, वो 3000 मिलियन टन का प्लान है 2030 तक, जिससे गवर्नमेंट ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट को 5.2% से कम कर पाएगी। अब ऐसे सिचुएशन में इतने सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये आप सोचिए, वो होगी ट्रैक्स, क्योंकि इसके बिना ट्रेन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है ताकि वो अपने सारे रेलवे के गोल को अचीव कर सके। तो कुछ मेजर पॉइंट को देखें तो इस अनाउंसमेंट के कुछ मेजर पॉइंट इस तरीके से हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। 7 ट्रिलियन रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा। 50,000 किलोमीटर की न्यू लाइन को क्रिएट किया जाएगा, जिससे ट्रेन की स्पीड बूस्ट होगी और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस होगा। विजन 2047 का ये पार्ट होगा, जहां 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक को लाइन करने का प्लान है। ये टोटल 25 साल के ड्यूरेशन में 15 से 20 ट्रिलियन टोटल गवर्नमेंट खर्चा करेगी रेलवे ट्रैक पर, जहां वो रिप्लेसमेंट और डबलिंग पे फोकस करेगी, और ये उसी 2047 के विजन का पार्ट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, डेटा कलेक्ट करते हैं एक से एक आपके लिए। अभी तक रेलवे ट्रैक अचीवमेंट को देखें तो 2022-23 में 5200 किलोमीटर से ज़्यादा नई लाइन को क्रिएट किया गया है, और उसी पेस से गवर्नमेंट अगले 10 सालों तक काम करना चाहती है, जिसकी वजह से 50,000 किलोमीटर को अचीव कर सके। नेक्स्ट ईयर बजट में 50,000 करोड़ के एलोकेशन का अनुमान है, जिससे नए 5500 किलोमीटर के ट्रैक को बनाया जाएगा, और ये इस साल के बजट का 50% से ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा इन टर्म ऑफ न्यू लाइन, राइट। लास्ट 2 ईयर को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में 26,000 करोड़ और 21,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था न्यू लाइन को बनाने के लिए।
करंट कॉस्ट देखें तो 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने के लिए 15 करोड़ का कॉस्ट आता है। ओवरऑल ये वेरी कर सकता है, जो कि लैंड और मटेरियल जैसे स्टील आयरन के एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब ये सिचुएशन में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट का जो रेलवे का बजट एलोकेशन था उसकी पेस को मेंटेन करते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्ट कर रही है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का था, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 51% ज़्यादा था, जहां 1.59 लाख करोड़ था। तो जो इतनी सारी योजनाएं तरक्की और नए इन्वेस्टमेंट के साथ काफ़ी ऐसे स्टॉक हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिस पे पहले भी हमने फोकस किया है, बात की है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अब हमें फोकस करना है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि बात उसी की हो रही है, राइट है ना, उसी की कहानी चल रही है। तो कुछ ऐसी कंपनी जो इन चीज़ों पर फोकस करती है, जहां रेलवे का ऑर्डर जा सकता है, वो हमारा पॉइंट होना चाहिए, वो हमारा एंगल होना चाहिए, राइट है। तो उस एंगल में हम एंगल लाते हैं पहला सेल। अब आप कहोगे सेल कहाँ से घुसा दिया, तो पटरी कैसे बनेगी मेरे भाई, पटरी बनाओगे तो सेल लाओगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेलवे ने ऑर्डर दिया था सेल को, जहां स्टील के स्ट्रक्चर और ट्रैक की सप्लाई करनी थी। सेल लॉन्गेस्ट सिंगल रेल ट्रैक की केबल प्रोड्यूसर है, जिसकी मेजरमेंट 130 मीटर होती है। ऐसे में इस प्लान से कंपनी को ऑर्डर जा सकता है। BML कंपनी मेजरली फोकस करती है मेट्रो कोचेस के प्रोडक्शन में, लेकिन वहीं ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। रेलवे से टोटल 36% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। ऐसे में ये भी ऑर्डर ग्रैब कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है एयरकॉन इंटरनेशनल का। इंडियन रेलवे की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनका फोकस कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पे होता है। रेलवे सेक्टर से 94% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। Q1 FY24 में कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 32,500 करोड़ का था, जिसमें से 73% ऑर्डर रेलवे से था भैया। तो ऐसे में रेलवे के इस इन्वेस्टमेंट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ऑर्डर मिलेगा। तो कौन सी ऐसी एक कंपनी है जो रह गई है और आपको लगता है कि इस ट्रैक कंस्ट्रक्शन में मुझे उसका नाम लेना चाहिए था, कमेंट में बताइएगा। और कैसी लगी लर्निंग और अर्निंग जल्दी से बताइए, और वीडियो को शेयर करके मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो बनाते रहें और सिखाते रहें।